जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 1 और 2 कर लिए थे इसके, ठीक है। तो 3 आज सॉल्व करेंगे और 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 में तो कह रहा है द टेबल शो द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ न्यू पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउस होल्ड इन ईच ईयर फ्रॉम 2008 टू 2012। 2008 से लेकर 2012 तक के ये आपको दिया हुआ नंबर ऑफ कॉपीज़ दी हुई, ठीक है। और ये ईयर दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका आपने यूज़ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव इन्फॉर्मेशन। आपको सिर्फ बार बार ग्राफ बना के उसको डेटा शो कराना है, ठीक है। किस तरह करते हैं देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नोटबुक पर उतरा हुआ है। तो बार ग्राफ कैसे बनेगा देख लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट ये मैंने कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं, ये वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 50, 100, 150। एक जो है बॉक्स ये 50 का ले लेता हूँ मैं। 50, 100, 150, 200, 250, 300, सही है। 350 तक ले लेते चले, ठीक है। अब क्या है, 2008 में 250 तक गया है। तो यहाँ हम एक काम कर, 250 यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, मैं स्केल से नहीं कर रहा, आप स्केल से करिएगा। आपको बताने के लिए सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो आया हुआ है ये 2008 का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब 2009 में 275 तक गया हुआ है। तो देखें 250 और 300 के दरमियान 275 होगा, क्योंकि 25-25 का फ़र्क है ना भाई। ये पूरा 50 का है तो आधा 25 का होगा। तो 2009 जो है, सॉरी ये 20 से आएगा और ये हो गया हमारा 2009, ठीक है। फिर 2010 तक 290 तक गया हुआ है। तो 2010 तक 290, तो 290 ये रहा, सही है। पूरा मिल नहीं रहा, ये 2010 तक गया हुआ है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। 2011 से 315 तक गया हुआ है। 2011 से 315, 315, अच्छा ये 350 होगा, ये गलती होगी, 350 होगा। 315 ऑलमोस्ट इस ये होगा, ठीक है। अंदाजे से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, वरना मैं आपको बताया था इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 2011। 2012 तक के 280 तक होगा। तो 280 थोड़ा इससे ऊपर चले जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2080, ठीक है स्टूडेंट। तो देखें किस तरह हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 में यही करना था और किस तरह हमने सवाल सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि स्टूडेंट के आपके पास ये क्लास दी हुई है, ये ग्रुप दिए हुए क्लास के 1A, 1B, 1C, 1D, 1E। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्कोर आर डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स। ये तमाम जो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कोर करा डिफरेंट, सही है। और यहाँ पर वो साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैं स्कोर करा, ठीक है। अब आपको पहले में ग्राफ दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर ये बताया हुआ है कि मैथ का ग्राफ जो है ये ब्लू में है, साइंस का ग्राफ ये पर्पल में है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको अगर कंप्लीट द टेबल एंड द बार ग्राफ, टेबल को कंप्लीट करना है और बार ग्राफ देखना है। तो स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर नहीं दिया हुआ साइंस का, तो 1B का साइंस का स्टूडेंट नहीं दिया। तो 1B में साइंस में कितने हैं भाई, 10। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 10, 11, 12, 13। तो ये 13 हो गए, ठीक है। 13 स्टूडेंट इसमें आ गए, ठीक है। और 1D का साइंस का नहीं दिया हुआ, तो 1D का साइंस का ये रहा 15, ये देखिए 15 और ये ऊपर एक 16, तो ये 16 आ गया, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पहला पार्ट हमने कर लिया। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 5 क्लासेस वो स्कोर मैथमेटिक्स एंड साइंस। अच्छा, साइंस में कितने स्टूडेंट हैं, साइंस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और उसके कितने हैं, क्या कहते हैं अपना मैथमेटिक्स के, तो उसको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, सारे को। तो स्टूडेंट पहला तो हम कर चुके हैं। दूसरे में कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्कोर इन साइंस कितने हैं भाई। साइंस में देख लेते हैं, साइंस में कितने हैं पहले, 9 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 20, सॉरी 20। तो ये कितने होगा भाई, ये 9 और प्लस 20, 20, 20, ये होगा 40, 40
और ये 16, 40 और 16, 56 और ये 68, टोटल होगा 68। साइंस में इतने हैं। अब नम स्टूडेंट हु स्कोर इन मैथमेटिक्स, कितने हैं भाई मैथमेटिक्स में। अब मैथमेटिक्स में क्या करूँगा, ये सारे जितने भी ये देखिए ना, सबको प्लस कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया 8 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 15, तो ये कितना हो गया भाई देख लेते हैं। ये 12 13 25, 25 और 15 40, 40 और 15 40 और 15 ये होगा 50, 55 और ये 9, 55 और 9 64, तो ये 64 हो गए, ठीक है भाई, 64 आ गए। ये हमारा हो गया, पार्ट बी हो गया हमारा, सही है। अब पार्ट सी में क्या कह रहा है सुन लें भाई। पार्ट सी में कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स क्लास 1D एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 1D के ग्रुप में मैथ्स वालों में कितने नंबर लिए उसको परसेंटेज निकालिए। तो 1D का ग्रुप ये रहा, मैथ्स वाले लिए 1D में 12 और टोटल नंबर ऑफ मैथ के कितने हैं 64, सही है। तो उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो भाई स्टूडेंट परसेंटेज किस तरह मालूम करेंगे। 12 तो लिए मैथ में, सही है। टोटल कितने हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है भाई। बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 6 जा, 32 जा, तो ये 2 3 जा, 2 18 जा, तो 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100%, सॉरी 3/18 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हो गया 100%, 100/6, तो 6 1 जा 6 बचा 4 0 आ गया, और ये 6 6 जा 36, तो 4 बचा। तो लिखने का तरीका इस तरह होता है, ठीक है। पहले लिखते हैं क्वोशंट, मतलब ये क्वोशंट यहाँ तक पढ़ा, फिर होता है रिमाइंडर, फिर तो डिवाइज़र। अब इसको इस तरह भी लगे 16 2/3%, ठीक है, 2 से डिविजिबल है, तो ये हमारा आ गया पार्ट सी का आंसर। अब पार्ट डी में क्या कह रहा है सुन लेते हैं भाई। पार्ट डी में कह रहा है इफ़ देर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 1D, अगर क्लास 1D में 14 स्टूडेंट हैं मिसाल के तौर पे, सही है, किस्मत साइंस वाले जिन्होंने साइंस में नंबर लिए, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास विच स्कोर डिस्टिंक्शन इन साइंस, डिस्टिंक्शन इन साइंस, मतलब 1D में ये देखिए 1D ये रहा, साइंस में कितने नंबर लिए भाई 16, और टोटल कह रहा है कि 40 हैं, तो 16/40 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो परसेंटेज मालूम करनी है हमें। तो पार्ट डी में कह रहा है भाई इफ टोटल नंबर इज 14, अगर 14 है तो 1D ग्रुप में 16 है, सही है, साइंस में उन्होंने नंबर लिए, तो कह रहा टोटल 14 है, उसकी परसेंटेज मालूम करो। तो 4 4 जा 4 10 जा, तो ये 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100%, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 मल्टीप्लाई 10%, तो ये आ गया हमारे पास 40%, तो ये 40% इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। अभी कह रहा है इज जुनवी करेक्ट टू से दैट देयर आर 35 स्टूडेंट क्लास 1E, क्या जुनवी सही कह रहा था कि 1E क्लास में 35 स्टूडेंट है। अब इसमें ये नहीं बोलना क्या कहते हैं, आप ये बताएं कि साइंस के हैं या उसके हैं। तो 1E, अब देखिए 1E यहाँ पर ये रहा 20 इधर के 35 15 इधर के 35 तो हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे, अच्छा हुआ हमने देख लिया। जब ये 2 6 जा और 2 32 जा, तो यहाँ 2 3 जा और 2 16 जा, तो जाएगा 3/16 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये होगा भाई, ठीक है। तो ये आएगा 300 डिवाइड बाय 16, तो ये नहीं होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 300 बाहर रखा, 16 मतलब 16 बचा 14 और 0 7 जा 16 7 जा क्या होता है भाई। तो स्टूडेंट 16 का अगर टेबल में अगर 8 तक पढ़ूँ तो यार 128 बचा कितना 12, तो लिखने का तरीका ये होता है 18 6, मतलब ये होगा 8 6 18, तो आएगा 18, क्वेश्चन में आएगा 18, सही है। 16/12, सॉरी 12/16 सही है, ये होगा, इस तरह लिख लें 18 क्वेश्चन रिमाइंडर 12/16 डिवाइजर, तो ये आएगा 18 3/4%, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट पार्ट डी में कह रहा है जून वी करेक्ट टू से दैट देयर आर 35 स्टूडेंट क्लास 1E, एक्सप्लेन आंसर। 1E में 35 स्टूडेंट, 20 इसमें 15 इसमें, वैसे तो ओवरऑल सही कह रहा है,
लेकिन इसने क्लासीफाई नहीं करा कि किस में 1A साइंस की बात कर रहा है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा है। तो बुक में तो हमें नो दिया हुआ, वैसे तो इसमें आंसर यस ही आएगा देखा जाए तो खैर बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें आप लिख देगा नो बिकॉज जुनू इज़ नॉट क्लासीफाई कैटेगराइज इन मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टूडेंट। सही है, तो ये लिख देगा नो। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।